क्या आपको पता है पितृलोक का एक दिन पृथ्वी पर कितने साल के बराबर है? चलिए आपको बताते हैं गरुड़ पुराण इस बारे में क्या कुछ कहता है। आप देख रहे हैं वैदिक टीवी। राधे राधे, मैं हूँ मीका। हिंदू धर्म में पितरों की पूजा और श्राद्ध का विशेष महत्व है। पितृपक्ष के समय पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं अपने वंशजों को आशीर्वाद देने। शास्त्र में पितृलोक का उल्लेख भी मिलता है, जिसे यमराज का लोक भी कहा जाता है। ये लोक मृत्यु के बाद आत्माओं का ठिकाना माना गया है। पुराण और धर्म ग्रंथों में माने तो पितृलोक के समय गणना को लेकर काफी विशेष बातें हैं, जिनके अनुसार पितृलोक का एक दिन पृथ्वी के एक साल के बराबर है, यानी एक दिन 365 दिनों के बराबर है। ये समय की अवधारणा को समझने का एक तरीका है, जहाँ विभिन्न लोकों में समय की गति अलग अलग होती है। धर्म ग्रंथों में पितृलोक को एक ऐसी जगह बताया है जहाँ आत्माएं मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए रहती हैं, खास तौर पे वो आत्माएं जो मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाती। न केवल पितृलोक का वर्णन है इन धर्म ग्रंथों में, बल्कि समय और काल का भी विस्तार से उल्लेख है। गरुड़ पुराण की माने तो देवता, मनुष्य और पितरों के लिए समय की गणना अलग अलग है। मनुष्यों के 360 दिन देवताओं के एक दिन के बराबर है, और पितृलोक का एक महीना पृथ्वी के 30 साल और पितृलोक का एक साल पृथ्वी के 360 साल के बराबर होता है। तो आपको बता देते हैं पितृलोक और यमराज का क्या संबंध है। भाई, यमराज पितृलोक के अधिपति हैं। मृत्यु के बाद आत्माओं का न्याय कर उन्हें स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म का मार्ग वो प्रदान करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है पितृलोक से ही आत्मा पुनर्जन्म के लिए पृथ्वी पर आती है। इस लोक का संबंध पितृ ऋण से भी है, जिसे चुकाने के लिए श्राद्ध और तर्पण जैसे काम किए जाते हैं। हिंदू मान्यताएं कहती हैं जब हम पितृपक्ष में तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करते हैं तो वो सीधे पितरों तक जाता है। समय का ये अंतर बताता है पितरों की दृष्टि में वर्ष में एक बार किया गया श्राद्ध उनके लिए निरंतर ताजगी और तृप्ति का कारण बनता है। ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका भी है। ये जानकारी अब तक विभिन्न आलेखों द्वारा पहुंचाई गई है। वीडियो में बताई गई बातों की सत्यता की पुष्टि वैदिक टीवी नहीं करता। राधे राधे सभी को।